जहन्नुमी की दो ऐसी किस्म है जो मैंने अपने जमाने में नहीं देखा, आने वाले जमाने में आएंगी। क्या है? पहली वो किस्म, ऐसी कौम आएंगी जो गाय की दुम की तरह उनके पास कोड़े होंगे और लोगों को मारेंगे, मतलब जालिम हुक्मरान, जुल्म करने वाले हाकिम, पहली किस्म हो गई। और दूसरी किस्म वो औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, सीधी राह से बहकने वाली और दूसरों को बहकाने वाली होंगी, और सर पर बुख्ती ऊंटों के कुहान के जैसे जुड़े डालेंगी। बुख्ती ऊंट समझते हो? वो ऊंट जिसके ऊपर एक हम्प आ जाता है और वो चर्बी की वजह से होता है, और वो सिर्फ सीधा नहीं आता, ढल जाता है। अब वो ऊंट तो हमारे जमाने में नहीं, तो मैं आपको बैल का एग्जांपल दूंगा। ये जो सांड होते हैं ना, रास्तों पे कभी आपको मिलेंगे, उनके कांधा देखो कैसा होता है, गोल, आम बैलों का नहीं होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि एक तरफ गिर जाता है कभी, उसके चर्बी की वजह से, क्योंकि वो काम नहीं करता, सिर्फ चलते फिरता है, तो वो उसको बोलते हैं कुहान। तो वो बैल की कुहान है, लेकिन ऊंट के बीच में आती है, सेंटर में आती है, उसके सामने नहीं आती, सेंटर में। तो कुहान के जैसा होगा, मतलब वो अपने सरों पर जुड़े डालेंगी। जुड़े का मकसद क्या होगा? लोगों को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आप सब फरमाते हैं बुख्ती ऊंटों की जो है कुहान की तरह होंगी। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होंगी इनको। हालांकि जन्नत की खुशबू फुला फुला मुकाम तक आती होंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ, मतलब इतने दूर से ले जाया जाएगा जहन्नुम में कि उसकी स्मेल भी उसको सूंघने के लिए नहीं दिया जाएगा। किस औरत को? कपड़े पहने हुए नंगी होना। इसका माना क्या है? इसका माना है कपड़े तो है लेकिन इतने पतले है कि दिखता है, कपड़े तो है इतने चुस्त है कि पूरी बॉडी समझ में आती है, या कपड़े ही गायब है सीधे से। हमारे पास दोनों मसले हैं, कपड़े भी गायब है, चुस्त भी है और पतले भी है। जैसे आजकल तो हाथों तक तो कपड़ा पहनना ही नहीं, सिंपल। तो एक औरत का हाथ यहाँ से यहाँ तक खुला है, अब हाथ खुला है तो हाथ उठा दे तो बगल भी खुला है, इसका मतलब तो ये तो चला ही गया समझो। अब थोड़ा दीनदार तबका क्या कर रहा है? इसको ढाक रहा है। किससे ढाक रहा है? मालूम आपको? जालियों से ढाका जा रहा है। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इसका हाथ खुला है वो। यही तो हदीस का माना है, कपड़े पहने हुए नंगी होंगे। या फिर कपड़ा तो पूरा पहना, इतना चुस्त पहना कि वो ना पहनती और पहनती दोनों एक जैसा है। कपड़ा क्या है? तो बुर्का भी इतना चुस्त है कि वो पहने और ना पहने एक जैसा है, कि अंदर कौन है क्या है सारी साख पता चल जाती है। साख समझते हैं? बॉडी का फिगर और शेप समझ में आ जाता है। इंग्लिश के अल्फाज कॉमन है, जल्दी समझ में आ जाते हैं। साख्त, नशेब व फराज उर्दू में बोलते हैं। अब इतना बोलूंगा तो आप उसको ढूंढते बैठेंगे नशेब फराज क्या है। बॉडी के अप्स एंड डाउन उसको बोलते हैं नशेब और फराज, ऊपर और नीचे सब दिख रहे हैं चुस्त कपड़ों की वजह से। यही माना है, पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा किस लिए दिया जाता है? जिस्म के ऐब छुपाने को, जिस्म की साख छुपाने को, मतलब जिसमें ऐसे पार्ट है जो ऐबदार है। कभी जिस भी ऐबदार होता है इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, फला खराब हो, छुप जाता है, और उसको ढकने के लिए अगर उसको इतना चुस्त पहन लिया जाती है और कपड़े गायब है। तो आजकल कपड़े भी गायब है, पतले भी है और साथ में चुस्त भी है। अदर इतने चुस्त कपड़े पहनती है कि दावतों में देखा जा रहा है कि औरत या तो कुर्सी बैठ सकती है तो बैठ के नहीं खा सकती, खड़ रह के खाना खा रहे। क्यों? तो वो फोल्ड ही नहीं होता पैर, क्योंकि वो पैजामा चूड़ीदार, क्या वो चूड़ी भी शर्मारी देखकर कि इससे भी कोई बारीक चीज हो सकती, कबूदार है कैसा यूं करे तो क्या होता, थाई की मसल फैलना शुरू होती, और पहले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मांडी डाल के नहीं बैठ सकते, दो जान में नहीं बैठ सकते। आप देखिए, आप ऐसे खड़े तो पैंट आप क्यों नहीं होती, जैसे ही आप पैर को पलटाए थाइस बड़ी हो जाती है आपकी, तो वो उतना भी बर्दाश्त नहीं करता, इतना चुस्त होता है वो कपड़ा। आप पहले जमाने में लोग ऐसे कपड़े कपड़ों के अंदर पहनते, मतलब शलवार के अंदर ही शलवार पहनी जाती थी इतनी पतली, उसके ऊपर शलवार, ताकि वो कभी पतली हो तो दिखना जाता तो डबल हो जाता था। अभी जो अंदर था वही बाहर आ गया है, उसको स्लैक्स के नाम पे हर कोई पहन रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से आमतौर से पहना जा रहा है। कुर्ता ले लो और नीचे स्लैक्स डाल लो, वो इतना गंदा कपड़ा होता है, एक तो पतला चिपचिपा, इतना चिपक के रहता है बॉडी को और इतना चुस्त रहता है, उसको पहना जा रहा है। जो स्पोर्ट्स के लिए जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ था उसका इस्तेमाल, यहाँ लोग उसको कपड़ों के तौर पे पहन रहे हैं। ये लिबास क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी मोमिना और एक मुसलमान औरत इतना बड़ा खतरा सिर्फ लिबास के मामले में ले सकती है कि आखिरत बर्बाद कर दे एक लिबास के लिए। लिबास ढीला ढाला मुकम्मिल हो, मेरा एक इसके मुकम्मिल लेक्चर है, खासतौर से गुजारिश करूंगा सभी से उसको सुने, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लेक्चर है, और वह औरत का लिबास कैसा हो। तकरीबन 2 घंटे और 47 मिनट का वो लेक्चर है, सबसे लंबा लेक्चर मेरी जिंदगी। मुकम्मिल तौर से औरत के लिबास कैसा होना चाहिए मैंने मुकम्मिल डिस्क्रिप्शन दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, उम्महातुल मोमिनीन के अमल से, और सहाबियात और ताबियात के वाक़यात उसमें पूरे, वो कैसा कपड़ा पहनती थी, कैसा चेक करती थी, और कपड़े के मामले इतनी हसास होती थी कि एक सहाबिया के ताल्लुक से वाक़या आता है कि वो अपने वक्त में जो है एक जमाने के अंदर बूढ़ी हो गई और नाबीना हो गई थी, तो देख नहीं पाती थी अंदर। जब देख नहीं पाती थी तो उनके बच्चे ने एक बार लिबास कपड़ा लाया, तो रिवायत में आता है कि उस कपड़े को लेकर वो हाथ से जांचती थी ऐसा, और उससे अंदाजा लगाती थी मोटा है पतला है। देखिए नाबीना है, उसने भी चेकिंग चालू है कि कपड़ा ऐसा तो नहीं है कि जिसम पे डालू, चूंकि नाबीना है तो देख भी नहीं पाते सामने वाला कैसा देख रहा है, खुद को कैसा देख रहा है, तो इतनी एहतियात करती थी, उसको चेक कर लिया करती थी। तो नाबीना है फिर भी ये हाल है, और हमारा हाल देखिए, आप देख भालते हुए बोल रहे पतला बताओ ना, नेट का बताओ ना, ये इतने मोटे है कि हम चुस्त बताओ ना, ऐसा सियो ना, कि टेलर भी शर्मा रहा है कि यार कैसा सीना बाजी, बोल रहे कि आंख पे माप लो और ऐसा सियो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे फैशन डिजाइनिंग के कपड़े आप बगैर माप के सी नहीं सकते। पहले जमाने में ये हाल तक एक कपड़ा औरत का सिया जाता था, वो कपड़े से दूसरा कपड़ा सिया जाता था, कभी वो जाती नहीं थी। अब तो बोल रहे आप माप लीजिए हमारा,
क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ऐसा सिएंगे तो उसमें वो साख तो नहीं आएंगी ना, मतलब वो लुक्स नहीं आएंगे जो लुक्स के लिए तो हम पहन रहे हैं। लेकिन ये जहन्नुमियों की अलामत है, आखिरत में जहन्नुम में जाने वालों की अलामत है। मैं औरतों के कपड़ों के हुकूक के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी नॉन मुस्लिम भी सुनते हैं, ऑनलाइन जाती है बातें। मैं औरतों के कपड़ों के हुकूक के खिलाफ नहीं, लेकिन दीन ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहनो तो इसका आखिरत में फायदा है। अब ये एक इंसान की चॉइस है, जो करना चाहे करे। लेकिन मेरा काम था एज ए मुस्लिम मैं बताऊं कि मुसलमान औरत अपने रसूल की बात मानती है और ये काम करती है। और हर मजहब के अंदर कपड़े का एक बेहतरीन तस्वुर औरत के लिए कि पूरा जिस्म ढाके वो, हर मजहब में, सिर्फ इस्लाम में, हर मजहब में। वह आइए आगे बढ़ते। पांचवी चीज ज्यादा कि कपड़ों के मामले में हराम काम जो मामूली समझ लिया गया अदर की, वो ये जो कि लिबास से मुराद नहीं है, लेकिन जिसमें जो चीजें होती है उसी में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अपने बालों को खिजाब लगाना, क्योंकि ये भी आदमी जो चीजें तैयार होता है, सजता है, उसका पार्ट बन जाती है कि कपड़ा है, अंगूठी है वगैरह, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बालों को खिजाब लगाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया। हदीस के अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, कुछ लोग आखिरी जमाने में कबूतर की पोट की तरह सियाह खिजाब लगाएंगे, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं हासिल करेंगे। कुछ लोग आखिरत क़यामत से पहले आएंगे जो कबूतर के पोट, उसका जो खोटा होता है ना, जब वो खाना खा लेता है, देखिए एक तरफ से उसका गोल हो जाता है बड़ा, उसको पोट बोलते हैं, उसके ऊपर कलर सियाह होता है बहुत ज्यादा, उसके तरह जो है खिजाब लगाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपने फरमाई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अब कोई लगाता था छोड़ दे उसको, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफी मांग। ये बड़ी अहम बात है, ये मजाक नहीं हो रहा, तो ये बात अहम है। कुछ लोग इस रिवायत को लाते हैं, वो रिवायत भी रखता, सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस में कि अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा, सहाबा को, जिनके बाल पूरे सफेद थे, दाढ़ी और सर की, तो कहा इन्हें रंगो। तो लोग इस रिवायत को लाके होता है, देखो इसमें लफ्ज है रंगो, तो हम कोई भी रंग लगाएंगे नहीं। उस हदीस में आगे भी अल्फाज है, उसमें अल्फाज है इनको रंगो, लेकिन याद रखना सियाह रंग मत लगाना, एक्सेप्ट ब्लैक, बाकी लगाना। अब ब्लैक के अलावा क्या हो सकता है, मेहंदी लगाइए तो रेड हो जाएगा, मेहंदी में पत्ती या कॉफी डाले तो जिसको ब्राउन होगा, जेड ब्राउन होगा, ब्राउन का एकदम डार्क जो पार्ट होता है वो सब हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं होता कभी। डार्किश ब्राउन होगा लेकिन ब्लैक नहीं होता, तो ठीक है, वो उसमें आप जड़ी बूटी डाले, कॉफी डाले, पत्ती डाले, कुछ भी डाले, लेकिन वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। बस ब्लैक के अलावा एनीथिंग, कुछ भी चलता है। लेकिन अगर आप ब्लैक भी लगा रहे हैं, माफ करना, कुछ दूसरी चीज भी लगा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखिए कि वो चीज जो आप लगा रहे हैं ब्लैक के अलावा कलर, वो ऐसा कलर ना हो कि जो बालों पे कोट बनाता हो। आजकल कुछ कलर्स आते हैं 6 महीने 1 साल की वारंटीज आती है। सवाल ये कि कैसे वो टिक पाते हैं। देखिए मेहंदी जब औरत नाखून पे लगाती है तो मेहंदी नाखून के अंदर चली जाती है। अगर आप ब्लेड लेके नाखून को थोड़ा सा घसे ना तो लाल लाल ऐसे छिलके निकलते हैं उसके, मतलब वो नाखून का हिस्सा बन गई, ऊपर कवर नहीं है, नाखून का अंदर पार्ट बन गया हो और अंदर तक रहती है। तो इसलिए मेहंदी की वजू का मसला है। लेकिन अगर नेल पॉलिश लगाई औरत तो वजू नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? देखिए नेल पॉलिश कवर बना देती है, तो वैसे बालों के अंदर पानी जाना जरूरी है, लेकिन बाल गीले हो जाते हैं उससे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कलर लगाएंगे जो ठीक है ब्लैक तो नहीं है लेकिन वो कवर बना देता है, प्लास्टिक जैसा एक कवर, तो वो कलर भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे ना आपका गुस्ल होगा ना आपका वजू होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझिए। तो ब्लैक मत लगाइए, उसके अलावा लगाइए। देखिए थोड़े दिन हमको ब्लैक कलर लगाने से अच्छा दिखता है, दूर से देखने वाले को हम बूढ़े नजर नहीं आते, नजदीक आने वाला तो पहचान ही लेता है। वो देखिए स्किन ढल जाती है, लूज हो जाती है सर की, और आप काले बाल किए तो कोई भी समझ जाता है ये नंबर गाड़ी की रिन्यू करी हुई है। ये गाड़ी 15 साल ऑलरेडी चल चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, इसको रिन्यू किया गया। होता है ना, पुरानी गाड़ी को देखे नया नंबर था, बोलते अच्छा रिन्यूअल हो गया इसका, तो ये तो रिन्यूअल है, जब भी समझ में आ जाता है। छुपता नहीं है तो फिर क्या, किसको बताना, आपको बताइए। हाँ, काला रंग एक जगह लगा सकते हैं आप, बोलिए आप जल्दी बताइए बार, ये मौका तो हमको चाहिए, और वो है जंग के मैदान में आप लगा सकते। तो आप बोलिए हाँ शादी भी तो मेरे लिए जंग का मैदान है, बच्ची की माहौल में निकलना भी तो जंग का मैदान है मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जंग के मैदान। इसलिए कि जंग के मैदान में कभी अगर सफेद बाल वाले लोग दिखेंगे सामने फौज को तो उनके मोरल हाई हो जाते हैं, उनके जज्बे बढ़ जाते हैं, बूढ़े लड़ने आए अब तो हम जीत जाएंगे। तो वहां सिर्फ जायज है, बस एक ही मुकाम के लिबास का याद रखिए। ये मामला कुछ बातें मखसूस मर्दों के बारे में तो मैं कह दूंगा मर्दों के बारे में, कुछ बातें मखसूस औरतों के बारे में तो कह दूंगा औरतों के बारे में। तो ये मखसूस बात मर्दों के बारे में, इसमें लेकिन औरतों को भी इल्म है, वो इसलिए कि उनको अपने मर्द बच्चों को ये काम करवाना है। जाहिर सी बात है, उनके लिए इल्म तो सबके लिए। तो याद रखिए लिबास को याद रखिए, अपने टखनों से नीचे पहनना, ये मर्दों के लिए खास है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें तो पूरा नीचे तक पहनेंगे, वो लिड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं। टखनों से ऊंचा पहनना याद रखिए। और ये लिबास का वो हराम काम है जिससे हमने मामूली समझ लिया, याद रखिए। मामूली मतलब ये कि हराम काम है, लेकिन हम समझते कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो थोड़े दिन अजाब मिलेगा, फिर हम जन्नत में इंशाल्लाह चले जाएंगे। लेकिन जो इस्बाल करता है, इस्बाल मतलब टखनों से नीचे पैंट, पैजामा, लुंगी, पतलून, सोप को लटकाना, उसको बोलते हैं इस्बाल। और करने वाले को बोलते हैं अरबी मुस्बिल, करने वाला, मुस्बिल। ठीक है, तो जैसा सलाह नमाज, मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, तो जो इस्बाल मुस्बिल, जो इस्बाल करने वाला है, तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद की, मतलब कोई आम वईद नहीं की कि चल जाता है बोल के। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के इस मसले के बारे में क्या फरमाते हैं, कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं 3 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम कलाम ना होंगे, बात नहीं करेंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह बात नहीं करेंगे रोज़े, हम कलाम नहीं करेंगे, एक नुकसान। फिर फरमाया ना इनकी तरफ नजर रहमत से कभी देखेंगे, दूसरा नुकसान, उन पे नजर रहमत नहीं दौड़ाएगा। नजर रहमत जिस पे नहीं होंगी वो जन्नत में नहीं जा सकता।
ये बात बिल्कुल तय है। तो नजर रहमत नहीं दौड़ाएंगा, दूसरा मसला। तीसरा आपने फरमाया, और ना ही इन्हें गुनाह से पाक करेगा, क्योंकि नजर रहमत नहीं डालेगा तो गुनाह से पाक, ना ही इन्हें गुनाह से पाक करेगा। फिर आगे फरमाया पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और वो लोग हैं, तीन है हमारा मामला, सिर्फ एक से हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। तीन लोग हुए, अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा फरमाया जो है चीज देकर एहसान जतलाने वाला, मतलब सदकात खैरात करे और एहसान जतलाए, और तीसरा फरमाया याद रखे झूठी कसम खाकर माल को बेचने वाला। ये हम देख चुके पहले। आज हमारा मसला है इस्बाल, मुजबिल, टखनों से नीचे लटकाने वाला। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तीन वईदे कर रहे हैं। अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह रहमत की निगाह नहीं डालेंगे, अल्लाह गुनाहों से पाक नहीं करेंगे। किसको? जो अपना इस्बाल, टखनों से नीचे कपड़ों को लटकाता है। अब एक सवाल यहाँ आता है, लोग समझते हैं टखनों को छुपाना नहीं चाहिए, खुला रखना चाहिए। तो सवाल क्या करते हैं, फिर आप तो सॉक्स पहनते हैं, तो सॉक्स में तो टखना ढक जाता। टखना खुला रखना असल नहीं है, असल है जो ऊपर से चीजें पहनी जाती है वो टखनों से नीचे ना जाए। नीचे से पहनी जाने वाली चीजें टखनों से ऊपर आ सकती है, सॉक्स, लेदर सॉक्स, शूज, लॉन्ग शूज पहन सकते हैं आप। टखना दिखाना असल नहीं है, जो चीज ऊपर से पहनी जाती है वो टखनों से नीचे नहीं जाए, रूल ये है। तब ऊपर से क्या, जैसा कपड़ा, सोप, लुंगी, पैजामा, पतलून, शलवार, तहबंद जो भी पहनते हैं मर्दों के लिए आदत, वो टखनों से नीचे ना जाए। लेकिन नीचे से कोई चीज पहन रहे हैं, या सर्दी से बचने के लिए सॉक्स पहन रहे हैं, या वार्म वेयर पहन रहे हैं, या कुछ भी खुफैन पहन रहे हैं, वो चलता है। तो टखना खुला रखना असल नहीं है। वरना कई लोगों को मैंने सुना रहे, आप तो बोलते हैं टखने का, आप तो सॉक्स पहनते इसमें ढक जाता। टखना खुला रखना असल नहीं है, ऊपर से आने वाली चीज को टखनों से नीचे नहीं लटकाना, ये उसूल है। और जो ऊपर से आने वाली चीज को टखनों से नीचे करता है उसको बोलते हैं मुस्बिल, इस्बाल करने वाला। इससे मना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने शूज पहने या फिर ऐसे सॉक्स पहने से खुफैन कहते हैं जो टखनों से ऊपर तक आते हैं और लेदर के मोटे बने हुए होते हैं, तो उसमें तो छुप जाता है। मुस्बिल नहीं होना चाहता है, ये बड़ी अहम चीज है, इस बात को हम समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते हो टखनों से ऊंचा, और ज्यादा जब आप ऊंचा पहनते तो आधी मच्छी तक, जो पिंडली की मच्छी बोलते हैं वहां तक आती, शिन की जो मसल होती है उसकी आधी मसल तक पहनते थे, इतना ऊंचा भी होता था। तो गोया हमारे लिमिट क्या है, टखनों से ऊपर से लेकर तो आधी मच्छी तक, बस आप जहाँ भी इसके बीच में आपको जितना करना है आप कर सकते हैं, टखनों से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब ये उसूल याद रख लीजिए, और बड़ी सख्त वईद है, मामूली वईद नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो उन लोगों के लिए तकब्बुर से लटकाते थे, इस हदीस में कहीं भी तकब्बुर का लफ्ज नहीं है। लेकिन हदीस पूरी वाज़ेह है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि तीन आदमियों से अल्लाह ताला रोज़े क़यामत जो है ना हम कलाम होगा, ना रहमत करेंगे, ना मग़फ़िरत करेंगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होंगे। कहीं भी नहीं है कि वो तकब्बुर से करता होगा, कहीं भी नहीं, अल्फाज ही नहीं। हाँ, तकब्बुर से करने वाले के लिए डबल अज़ाब है, ये बात हदीस के अंदर आती है। मतलब जो लटकाए भी और तकब्बुर से लटकाए, जैसा बादशाह, सलातीन, बड़े बड़े लोग उस जमाने में अपने कपड़ों को लटकाते थे, बल्कि इतना लटकाते थे कि पीछे लोग लेकर चलते थे इसको उठा के जब उनको चलना होता। तो ये याद रखिए, वो तकब्बुर से करते, उनके लिए और ज्यादा बड़ा अज़ाब है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकब्बुर था नहीं था, फिर भी आप हमेशा ऊपर रखते थे। क्या दलील है? हमारे लिए इत्तबा की दलील है कि हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करना है। अब आइए, कुछ लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का जो है टखने से नीचे जाता था, तो याद रखिए अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से आता है कि हाँ, कभी कभार उनको देखा गया कि उनका टखना ढका हुआ होता था, लेकिन कैसा होता था वही बता देता हूँ। एक तरफ नीचे होता था और एक तरफ ऊपर, वो भी क्या है, कपड़ा चूंकि सिला नहीं सकते थे, पैसा इतना नहीं था लोगों के पास, और था भी तो ये लोग इसराफ नहीं करते थे, तो उसी कपड़े को यूज कर रहे थे, आप समझे। तो तब एक लटकता था। तो अगर कोई कह रहा है मैं अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पे चलता हूँ, तो एक नीचे लटकाए, एक ऊपर करे। और अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर को तकब्बुर नहीं है। अब अल्लाह के रसूल ने अबू बकर की जमानत तो ले ली, मेरी और आपकी जमानत कौन लेंगे बताइए? अबू बकर की जमानत हो गई। आप कुछ लोग कहते नहीं हमको तकब्बुर नहीं है इसलिए हम लटका सकते, चलिए ऊपर कीजिए। नहीं, ऊपर नहीं कर सकता, तकब्बुर भी है ना, मैं तकब्बुर से नहीं लटका दो ना, चलिए ऊपर कीजिए ना। फिर एक बार नहीं ऊपर नहीं कर सकता, तकब्बुर तो है, फिर इसका मतलब कहाँ गया? फिर चलिए करके देखिए ना फिर एक बार। तो बहरहाल लोग लेकिन फैशन में ये काम करते हैं, लेकिन सुन्नत की वजह से ये काम नहीं करता। बीच में फैशन आ गया था, चंद सेलिब्रिटीज ऊंचा पहन रहे, अब सब पहन रहे, देखिए छोटे छोटे पैंट पैचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, सब पहन रहे। अब वो लंबा करेंगे, वो भी लंबा कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत बोल के आप ये कीजिए, वरना सब दर्दनाक अजाब की वही याद रखिए। तो मैं समझता पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की। याद रखिए कि हमको लिबास के मामले में याद रखिए, लिबास को ऊंचा पहनना चाहिए, टखने से ऊंचा, जो उनके ऊपर की तरफ से नीचे जाती है वो कभी भी जो है टखने से नीचे न जाए। चाहे आप लुंगी, पतलून, पैजामा, अरबी सोप जो भी पहनते हैं वो टखने से ऊंचा रहना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। मिनिमम टखने के तक आ सकता है और उसके ऊपर करना है तो आधी मछली तक आप ले जा सकते हैं। दूसरा वो काम याद रखिए जो लिबास के मामले में हराम है, लेकिन हमने इसको मामूली समझ लिया, याद रखिए वही है। और ये भी मर्दों के लिए याद रखिए, वो है दो चीजें मर्दों के लिए सोना पहनना और रेशम पहनना, याद रखिए। क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी लिबास का हिस्सा ही होते हैं एक तरह से, जो हम ऊपर से पहनते हैं, इसलिए उसको भी हम उसमें डाल दे रहे हैं। तो सोना पहनना और रेशम पहनना याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, और ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, औरतें सोना भी पहन सकती है, रेशम भी पहन सकती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है और मर्दों पर हराम है। क्या फरमाया आपने? मेरी उम्मत की
औरतों पर रेशम और सोना जायज है, लेकिन मर्दों पर हराम है, याद रखिए। अभी हराम है मालूम होने के बावजूद भी याद रखिए, चलिए हमेशा ना पहनता हो लेकिन शादी के वक्त तो जरूर पहनेगा। मतलब हमेशा अगर ना भी पहनता हूं तो शादी भी आओ तो बराबर, लड़का है तो बस ससुराल वाले लाकर जहेज या कुछ देने वाले, उसकी पहली अलामत ये कि अंगूठी आपके हाथ में डाल दी जा रही है और बड़े फख्र से वो नौजवान हाथ में अंगूठी पहन के घूम रहा है। लोग अंगूठी देखकर पहचान ले रहे कि इसकी शादी तय हो गई, मतलब रस्म हो गया, इसलिए हाथ में सोने की अंगूठी आ गई। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है और एक शख्स जो है सोने की अंगूठी पहनकर मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू पसंद करता है कि आंख का अंगारा तेरे हाथ में दिया जाए या तुझे पहना जाए? तो कहा नहीं। उसके बाद कुछ लोग उसके पास आए और कहा, तेरे घर में मेहरामात होंगी ना, मतलब घर में औरतें वगैरह होंगी ना, उनको ले आकर दे दे। तो कहा, इस अंगूठी को मैं कभी नहीं उठाऊंगा, जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया उसको नहीं उठाऊंगा। उसने उस अंगूठी को ही छोड़ दिया। देखिए कैसी इत्तेबाती सहाबा की और उस नौजवान की। चूंकि जाहिर सी बात है ये बड़ा टफ काम है, याद रखिए। नौजवान इसको समझ सकते हैं और वो भी आजकल के नौजवान जो ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं, सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से, उनके पास किसी फैशन को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अब एक शख्स एक ट्रेंड को उस जमाने के फॉलो कर रहा था कि सोने की अंगूठी पहना था, रसूलुल्लाह के एक जुमले ने उसको ट्रेंड बदल दिया, उसका खत्म, हमेशा के लिए खत्म। से क्या बात पता चली कि आपको जो भी लिबास आप पहनते, जो भी चीज जिस्म पर पहनते हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से, और सोने का कुछ भी नहीं होगा, किसी भी किस्म से नहीं होगा, किसी भी चीज पे नहीं होगा, सिवा इसके कि अगर वो जरूरत की चीज हो तो, लेकिन ऑर्नामेंट नहीं। जैसा कि दांत की जगह दूसरा दांत लगाना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि गोल्ड का लगाए तो जायज है। नाक की जगह कोई और नाक लगाना और आपके पास कुछ नहीं बनती। अब मैं ये नाक का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में जब जंग होती तो उम्मूमन उंगलियां और नाक बहुत कट जाती थी। जैसा आप किसी ने वार किया, पीछे हटे, नाक चली गई, हाथ बचाने के हाथ की उंगलियां चली गई, कॉमन था। तो क्या करते थे अरब, जब नाक चली जाती थी तो नाक याद रखिए सॉफ्ट बोन होती है और वो सॉफ्ट बोन अंदर हार्ड स्कल में अटकी हुई होती है। जब वो कट जाती है तो उसको पूरा निकाल लेते हैं, तो अंदर सुराख बचता है एक बड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसे लोग नहीं दिखते, लेकिन पहले ऐसे लोग दिखा भी करते थे। लोग चेहरा ढक के रखते थे, नाक एक्सीडेंट में चले जाती, सर्जरीज होती नहीं थी, प्लास्टिक सर्जरी कॉमन नहीं थी, कॉस्मेटिक सर्जरी तो खुली होती थी नाक की। और हमने बचपन में कुछ लोगों को देखा मांगने वाले नाक नहीं होती थी, तो वैसा होता था। तो क्या करते थे अहले अरब, वो अब नाक नहीं तो अच्छा नहीं दिखता, तो उनके पास एक सिस्टम था, वो लोग चांदी की एक नाक बनाते थे और उसको अंदर अटका देते थे, तो थोड़ा खूबसूरत लगता है। और चांदी के चेहरे नाक बनाना ही उस जमाने में कॉमन था। आप देखिए ओल्ड एजेस के अंदर, मिडिल लेवल एजेस के अंदर ये करते थे लोग, चांदी का चेहरा, चांदी के गाल जो कट जाते थे, कान की जगह चांदी अटका देते थे, चांदी का कान कॉमन था, तो चांदी की नाक अटकाते थे। तो एक मरतबा एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मैं चांदी की नाक लगाता हूँ, लेकिन जब हवा उसमें से गुजरती है ना तो उसकी बदबू बड़ी आती है, स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ना ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए, तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा हाँ तू सोने की लगा ले। तो पता चला यूज की चीज, जैसा अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक अच्छी रहती है, आप डाल सकते हैं। दांत की जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात, बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते, याद रखिए। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दूं, मर्द चांदी की एक अंगूठी अपनी ये दो उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, छोटी उंगली और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था। कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना। हबशी नगीना इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक शेड में वो होता, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो सील थी वो नीचे आती थी। इसलिए आप देखिए बहुत सारे अहले इल्म को वो अंगूठी पहनते हैं, उसके पीछे पत्थर होता है लेकिन उल्टा पहनते हैं, पत्थर नीचे और अंगूठी का पतला हिस्सा ऊपर रहता है, तो ये सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल उल्टा पहनते थे उसको, तो बहुत सारे सहाबा भी ये करते थे और सहाबा ने बाद में इस अमल को जारी रखा। इससे पता चला ये भी आप कर सकते, करना है तो, लेकिन सोने की नहीं। सोने के अलावा वो भी मना, याद रखें। अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया जिसने इतने लोहे की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने पीतल की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने चांदी की पहनी, आपने खामोशी इख्तियार की। तो पता चला सोना तो हराम है, पीतल तांबा लोहा भी नहीं पहन सकता एक मर्द, सिर्फ चांदी। तो अगर पहनना है तो फिर ये पहनी, बहरहाल तो सोना और रेशम मर्द पे हराम है, याद रखें, और रेशम भी हराम। तो रेशम के कपड़े भी मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती, याद रखें। लेकिन रेशम के कपड़े नहीं, कपड़े के अंदर कुछ हिस्सा रेशम का हो जायज है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था जिसके कफ इंग्लिश में बोलते हो, अरबी का लफ्ज कफ, तो जो कफ थे याद रखिए वो मखमल के, वो जो रेशम के थे, याद रखिए, तो आपने पहना। और उसके अंदर का जो कॉलर का हिस्सा होता है जो गर्दन पे लगता है, उस पर रेशम लगा था, आपने वो पहना। तो पता चला पार्ट रेशम हो तो कोई मसला नहीं, जैसा कि किसी का कपड़ा है और एक रेशम की पट्टी है खाली, या फिर वो गर्दन पे चुभता है कभी कपड़ा है ना, या कांधों पे जहाँ चुभता है तो वहाँ रेशम है, या किसी बीमारी की वजह से जहाँ कपड़ा लगता है तो वहाँ रेशम डाल दिया, कफ में रेशम चलेगा।
पूरा रेशम नहीं पहन सकते, कंप्लीटली रेशम का लिबास मर्द नहीं बन सकता, नहीं कुर्ता नहीं पैजामा कंप्लीट। कुर्ते और पैजामे का सर्टेन पार्ट रेशम का है,